जैसे सोना तप करके कुंदन बनता है, जितना दबाया उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ा। वर्धितोहम हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे 1925 विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना के दिन से ही 100 वर्षों का संघ का संगठन हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के निमित्त राजस्थान सहित पूरे देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहा है। इस बार 82 बार संघ के स्वयंसेवक संचलन निकाल रहे हैं, शाखा लग रही है। राजस्थान की विश्वविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक ने इतनी बारिश के बाद भी स्वयंसेवकों ने यहाँ शाखा लगाई, और शाखा लगाने के बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक का बौद्धिक होता है तो वो कहते हैं कि हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, भारत के हम साथ हैं, हर व्यक्ति के साथ हैं, और शांतिपूर्ण शाखा का विक्रय हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूरे देश भर में इस तरह से शाखा लगा रहे हैं। और विजयदशमी जिस दिन संघ की स्थापना हुई थी, स्थापना अब 100वां वर्ष है, तो 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव की तस्वीरें हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में विजयदशमी उत्सव संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 600 विद्यार्थी, मातृशक्ति, शिक्षक, स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के निर्धारित समय 5 बजे तेज वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण निर्धारित स्थान पर उपस्थित स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों को लगभग 1 घंटे तक वर्षा में भीगना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी स्वयंसेवकों का उत्साह कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक गोपाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा, संघ समाज में निर्भीकता, सदाचार, धर्मनिष्ठा और स्वदेशी की भावना के साथ कार्य करता है। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी ने अपने बौद्धिक में कहा, संघ का कार्य विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने उपहास और विरोध का सामना करते हुए भी संगठन की नींव रखी। एक हेडगेवार गए पर आज लाखों स्वयंसेवक तैयार खड़े हैं। संघ किसी का विरोधी नहीं है, बल्कि संघ समाज परिवर्तन, सत्य, धर्म का कार्य करता है। सुनिए संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी को क्या कुछ बोल रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर गोपाल जी मीणा, उत्तर प्रदेश पुलिस इंजीनियर से सेवानिवृत्त, अपने नगर के माननीय नगर संचालक, माता भगिनी, हम सभी स्वयंसेवक और विस्तृत परिस्थिति में काम करने के आदी हैं, और ये जो सारे संस्कार हमने लिए हैं वो अपनी दैनंदिन शाखा से हम प्राप्त करते हैं। तो मैं अपनी बात रखने से पहले एक गीत है वो बोलूंगा, आप सब पीछे दोहराएंगे। आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, अब नई चेतना की धारा, अंधियारे में उजियारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं, हम
हम उस बयार के धोखे हैं, जो हर ले सबका दुख सारा, जो हर ले सबका दुख सारा, बदना है सूल मिले तो क्या, बदना है सूल मिले तो क्या, हाथ में अंगार जले तो क्या, पथ में अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, हम अनुयायी उन पावों के, हम अनुयायी उन पाओ के, आदर्श लिए जो खड़े हुए, आदर्श लिए जो खड़े हुए, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो संघर्षों में अड़े हुए, जो संघर्षों में अड़े हुए, बढ़ना ही अपना काम है, 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 आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। बढ़ना ही अपना काम है। तो जैसा हम सब जानते ही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के शुभारंभ में विजयादशमी उत्सव और अपने स्थापना दिवस से वर्ष भर के कार्यक्रमों की और शुरुआत कर रहा है। इस बार ऐसा तय हुआ कि संघ बड़े आयोजन नहीं करेगा और इसलिए नगरीय क्षेत्र में 10,000 की बस्ती का एक कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्र में एक मंडल, जो हमारा 8-9 गांव होते हैं, उन 8-9 गांव के बीच एक मंडल का एक कार्यक्रम होगा। ये रचना बना करके हमने शुरुआत की है और बहुत अच्छा है कि आज पहले ही इस उत्सव में, जब जयपुर महानगर के अंदर सभी 292 बस्तियों के और ये कार्यक्रम जब शुरू हो रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा लेकर के हम एक संदेश दे रहे हैं समाज के सामने। भगवान ने भी हमारी परीक्षा ली और कुछ लोगों ने ये समझ करके कि हम चुई मुई के पौधे हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न भी हुआ, लेकिन वो जानते नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक किस मिट्टी के बने हुए हैं। संघ का स्वयंसेवक प्रतिदिन संघ की शाखा के अंदर मातृभूमि की आराधना करता है। कभी परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने अकेले इस छोटे से कार्य का शुभारंभ किया था। हम कह सकते हैं कि उन्होंने बीजारोपण किया और वो जब प्रस्फुटित होकर के एक छोटे पौधे के रूप में था, तो उसके संस्थापक यानी लगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार स्वयं इस दुनिया से ही चले गए। तब संघ केवल 15 वर्ष का था। ये उन सब लोगों के लिए शोध का विषय है, उनके लिए अनुसंधान का विषय है कि 15 वर्ष का संघ जब डॉक्टर हेडगेवार जी छोड़ करके गए थे, तब भी लोगों ने अनेक प्रकार की बातें की। अब संघ का संस्थापक चला गया, अब आरएसएस समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक हेडगेवार गए, उन्होंने अपने जैसे उस काल के अंदर भी सैकड़ों हेडगेवार तैयार कर दिए थे। और इसलिए डॉक्टर जी के उस 13वीं के ऊपर
उनके अंतिम संस्कार के ऊपर स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया और डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो लक्ष्य रखा है एक परम वैभव राष्ट्र का, उस समय तो अंग्रेजों की सरकार थी, इसलिए हमारे उस संकल्प में ये आता था कि अपने इस हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। संघ का उद्देश्य और लक्ष्य तय था, अंग्रेजों की सरकार थी और इस बात के अनेक प्रमाण पड़े कि हम जन्म के साथ ही ऐसे विद्रोहियों से, षड्यंत्रकारियों से लड़ते हुए यहां तक पहुंचे। अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था, अंग्रेजों ने डॉक्टर हेडगेवार जी के पीछे गुप्तचर भी लगाए थे, रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार एक मंत्र दे गए थे, याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों और इसी शरीर से जो लक्ष्य रखा है वो हम उसको पूरा होता हुआ देखेंगे, स्वयं साकार करेंगे। और इसलिए डॉक्टर जी के उस पुण्य स्मरण पर दो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे अनेक नवयुवक अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस मातृभूमि की आराधना के लिए देश के अनेक कोनों के अंदर गए, जगह जगह जाकर के और संघ की शाखाएं प्रारंभ की। मातृभू आराध्य हमारी राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वर का है कार्य हमारा जीवन की संकल्पना। इस भाव को लेकर के और संघ कार्य की व्याप्ति पूरे देश भर में निरंतर बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि कार्य स्वयंसेवकों ने खड़ा किया। हम किसी की कृपा से खड़े नहीं हुए, किसी के आशीर्वाद से नहीं। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया और अंग्रेज मानसिकता के लोग जितने इस देश के अंदर आगे भी आए, उन्होंने भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन प्रतिबंध और स्वतंत्र भारत में हमारे ऊपर लगाए। हर बार जैसे सोना तप करके कुंदन बनता है, जितना दबाया उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ा, निरंतर हमारा काम आगे बढ़ा। किसकी कृपा से? सामान्य स्वयंसेवक, बहुत अति सामान्य स्वयंसेवकों ने असामान्य जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करके, बिना किसी प्रसिद्धि के, बिना किसी नाम के, बिना किसी और प्रचार के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से अपने अपने और जितना उनका संभव हुआ, व्यवसायी व्यापार करते हुए, विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए, कर्मचारी नौकरी करते हुए, किसान खेती करते हुए, मजदूर मजदूरी करते हुए और अपने इस कार्य के लिए समय निकालना प्रारंभ किया। उनको लगा ये जो कार्य है ये राष्ट्र कार्य है, निस्वार्थ भाव से चलने वाला ये भगवान का काम है, इसलिए मुझे करना चाहिए। और निरंतर उसको सफलता मिलती गई। सफलता के पीछे का बड़ा एक कारण और भी है। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने जब इस कार्य का शुभारंभ किया तो विजयादशमी जैसे शुभ दिवस का चयन किया, जो स्वयं ही विजय का प्रतीक है। विजयादशमी पर कार्य प्रारंभ होने पर उसको विजय निश्चित मिलती ही है। तो ऐसी एक उदार भावना रखते हुए पूरे देश भर के अंदर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हुए, वो जनजात देशभक्त थे। अंग्रेजों ने 1905 के अंदर बंगाल विभाजन किया था, तो पूरे देश भर में विशेष करके बंगाल के अंदर एक अभियान चला, उसका नाम था भंग आंदोलन। ये हम स्वाधीनता के इतिहास में पढ़ सकते हैं। भंग आंदोलन के अंदर प्रथम बार कहते हैं कि वंदे मातरम का उच्चारण होता है, और वो वंदे मातरम केवल एक शब्द है, वो स्वाधीनता आंदोलन और क्रांतिकारियों का बीज मंत्र बन गया। उस वंदे मातरम से अंग्रेज बहुत डरते थे, बहुत गुस्सा करते थे, चिढ़ते थे। अंग्रेजों ने वंदे मातरम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते हुए केशव राव ने अपने मित्रों के साथ योजना बना करके हर क्लास से प्रत्येक कक्ष में अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण करने आने वाला है, उसका वेलकम स्वागत होना चाहिए। पूरी क्लास खड़ी होती, वंदे मातरम का उद्घोष करती, पूरे विद्यालय के अंदर वंदे मातरम गूंज पड़ा और निरीक्षक नाराज हो गए। मैनेजमेंट, वहां के प्रिंसिपल सबको बड़ा बुरा कहा कि ये अपराध है, ये जिसने अपराध किया जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक विद्यालय नहीं खुलेगा। 4 महीने तक स्कूल बंद रहा। एक भी छात्र आगे आकर के नहीं बोला कि हमने ये योजना बनाई।
माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं साहब। अंग्रेजों के सामने जिस केशव राव ने माफी नहीं मांगी, आज स्वाधीन भारत में 100 वर्ष का संघ किसी के आगे झुकने वाला नहीं याद रखना। और इसलिए स्कूल बंद हो गया सबका। बाद में एक सहमति बनी कि कुछ भी नहीं करना है, मुख्य द्वार पर और मैनेजमेंट के और अन्य जो स्कूल स्टाफ खड़ा रहेगा, बच्चों को ये कहेंगे कि भाई आपने ये गलती की है, आगे से नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे गर्दन हिलाते हुए अंदर घुस जाएंगे, भर लेंगे। लेकिन केशव राय ने ये भी मना कर दिया। केशव ने ये कहा नहीं, गर्दन भी नहीं हिलाऊंगा, क्योंकि वंदे मातरम बोलना अपराध नहीं है। और इसलिए उनको वहां से रेस्टिकेट किया गया। बाद में उन्होंने 10वीं पास की, फिर मेडिकल कॉलेज में वहां के जो क्रांतिकारी जो बड़े नेता थे, उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत ताकत है, ये सामान्य बालक नहीं है। इसलिए सबने उनको कलकत्ता भेजा। कलकत्ता में अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना है, और किसी को भी चक्रवर्ती जी का लिखा हुआ वो क्रांतिकारियों का ग्रंथ पढ़ देना चाहिए, जिसके अंदर डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर हेडगेवार 14 में पढ़ाई पूरी की, 15 में नागपुर आ गए। नागपुर में आने के बाद में भी उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने आह्वान किया। नागपुर के आसपास जन जागरण के लिए डॉक्टर जी को जिम्मेदारी मिली। डॉक्टर हेडगेवार बहुत तीखा बोलते थे। नोटिस मिला, मना कर दिया, कह दिया अंग्रेज पुलिस को कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। अंत में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, राज्यद्रोह का। और जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अंग्रेज उस जज के सामने खड़ा किया, तो उन्होंने कहा मेरी पैरवी मैं स्वयं करूंगा, मेरा कोई वकील नहीं है। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मूल भाषण से भी बचाव का भाषण ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनको 1 वर्ष का सश्रम कारावास मिला। 1920 की वो जो जेल यात्रा थी, आज जो इस प्रकार की मनगढ़ंत इस प्रकार की बातें कर रहे, सबको पता रहना चाहिए कि डॉक्टर हेडगेवार जब जेल से छूट करके आए थे जुलाई 1921 के अंदर, तो नागपुर के अंदर जिन नेताओं ने उनका स्वागत किया उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू भी थे। इतना बड़ा नाम था नागपुर का डॉक्टर हेडगेवार। और उन्होंने मध्य भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ लंबा एक आंदोलन चलाया। 25 में जब अपना ये कार्य प्रारंभ किया, तो उनको ये लगा, जेल की जीवन में एक चिंतन चला साल भर में, वैसे भी उनके जीवन के अनेक ऐसे अनुभव थे, उसके आधार पर उनको ये लगा ये जो समाज है क्यों परास्त हुआ, क्यों चंद विदेशी लोग जिनके पद दलित होकर के हमको जीने के लिए साम्राज्य और ताकतों के नीचे अधीन काम करना पड़ रहा है। तो उन्होंने समाज में से स्वार्थपरता, भेदभाव, अकर्मण्यता, संगठन का अभाव, ऐसी जो बातें थी वो सब दूर करने के लिए ये कार्य प्रारंभ किया। और इसका शुभारंभ विजयादशमी के दिन हुआ। आज 100 वर्ष पूरे होने के समय हम सब देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर संघ का कार्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन संघ ने 3 चरण देखे। पहला था, लोग उपवास उड़ाते थे, अरे इतना बड़ा डॉक्टर होकर के बच्चों के साथ खेल रहा है, मजाक उड़ाते थे। क्यों डॉक्टर हेडगेवार, आज तो तुम्हारे 15 ही हिंदू थे। तो तीसरा कोई आकर कहते था, हाँ 2 हिंदू तो ऐसे थे जिनको चड्डी बांधनी नहीं आती। डॉक्टर जी किसी को उत्तर नहीं देते थे। इसलिए ऐसी अनेक बाधाएं आती है, हमको किसी को उत्तर नहीं देना, हमको अपना काम करते जाना है। दूसरा, धीरे धीरे करके काम जब बढ़ गया तो विरोध प्रारंभ हुआ। काम बढ़ गया तो विरोध प्रारंभ हुआ। उस दौर से हम निकले, अनेक प्रतिबंध मैंने बताया। आज हम तीसरे उस चरण के अंदर चल रहे हैं, वो है स्वीकार्यता। आज समाज पलक पावड़े बिछा करके संघ के साथ में खड़ा है। और जब संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट स्वयंसेवकों के लिए और सभी समाज के लिए भी आह्वान किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना बड़े होने का कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। हम अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, हम अपना प्रचार नहीं चाहते। संघ बड़ा होने के साथ में हिंदू समाज भी बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आत्मनिर्भर का समय है। और इसलिए संघ की शताब्दी वर्ष में एक आह्वान हुआ, समाज परिवर्तन। स्वयंसेवक अपना काम करेंगे, शाखा चलाएंगे, नए स्वयंसेवक तैयार करेंगे,
व्यक्ति निर्माण का काम होगा, वर्ग चलेंगे, प्रशिक्षण होंगे, कार्यकर्ताओं में गुणवत्ता निर्माण होगी, ये हमारा चलता रहेगा, ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड मामला है। लेकिन समाज का क्या? तो समाज में जो सज्जन शक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, अनेक प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, उन सबका आह्वान है। और दूसरा हमारी मातृशक्ति का आह्वान है कि 50% आबादी वो मातृशक्ति की कहलाती है। तो महिला कार्यकर्ता, महिला को साथ लेकर के समाज परिवर्तन के इस कार्य को घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। ये तय करते समय संघ की स्पष्ट मान्यता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विरोधी नहीं है। संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, संघ सबको अपना मानता है। हाँ, कुछ लोग यदि उनको ऐसा लगता है भ्रम है, तो वो हम अपनी कमी मानते हैं कि हम उनके पास पहुंच नहीं सके, उनको अपनी बात पहुंचा नहीं सके। इसलिए कानों की सुनी हुई हर बात सच्ची होती है, ऐसे हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे, उस पर विश्वास मत करो। जो आंखों से देखी होती है वो सच्ची होती है। तो हम आग्रह करें, आह्वान करें, निवेदन करें ऐसे लोगों का, एक दिन 2 दिन संघ में आकर के देख के जाओ। लेकिन उनको भय है, क्योंकि उनको ये लगता है कि संघ में आ गए तो संघ जैसे हो जाएंगे। कई बार मजाक में लोग नारा लगाते हैं ना कि कम्युनिस्टों ने पूरे देश भर में नारा दिया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारे लोगों ने क्या कहा? जो हमसे टकराएगा हमारे जैसा हो जाएगा। तो ये लोग डरते हैं, इसलिए आते नहीं है। ये आगे 2-4 दिन तो इनके जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सत्य है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ धर्म है, ये भगवान का कार्य है, किसी व्यक्ति के जय जयकार के लिए नहीं है, किसी को बड़ा बनाने के लिए नहीं है, ये सबका कार्य है। और इसलिए आज भी जो लोग जिनके पास हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए संघ ने कहा कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, कोई करता है तो उसकी नासमझी, हम उससे सम्मान करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो समाज परिवर्तन है, जिसमें 5 बातें तय की है, पंच परिवर्तन जिसको कहा है, सामाजिक समरसता या आज की आवश्यकता है। तो समता और समरसता, पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति, स्व अथवा स्वदेशी, स्व का बोध। और आज तो पूरा देश में वातावरण बना हुआ है, स्वदेशी का वातावरण बना हुआ है। विदेशी ताकतों ने चुनौती के रूप में हमको दिया, तो आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया। तो हम स्वदेशी के विषय को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक बात आती है नागरिक कर्तव्य। संविधान ने हमको केवल अधिकार नहीं दिए, हमको कर्तव्य भी दिए। और इसलिए आज के जमाने में ये कहा गया है, सब स्वयंसेवक और समाज नागरिकों को ये स्पष्ट होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ पर प्राचीन परंपरा में स्मृतियां हुआ करती थी, संहिताएं हुआ करती थी, जिसको हम आचार पद्धति कह सकते हैं, जिसके आधार पर समाज की व्यवस्थाएं चलती थी। आज इस देश के अंदर लोकतंत्र है। 1947 के बाद में लोकतंत्र की सबसे बड़ी स्मृति कोई हो सकता है तो वो भारत का संविधान है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक भारत के संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। संविधान में जो जो कहा गया है अक्षरशः इस देश के अंदर कोई पालन करता है तो केवल संघ के स्वयंसेवक। ठीक है, बहुत लोगों का सम्मान है, सबका भी है, सब भी करते हैं और करना भी चाहिए। देश के संविधान का पालन सबको करना ही चाहिए, लेकिन स्वयंसेवक इसका आगे बढ़ करके पालन करता है। और कई बार जब विषय खड़े होते हैं तो लोग बोलते भी हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ये राष्ट्र धर्म है और हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ ये भारत का संविधान है। तो संविधान ने क्या दिया? तो संविधान ने अधिकार दिए, निश्चित रूप से दिए। संविधान ने न्याय दिया, संविधान ने स्वतंत्रता दी, संविधान ने हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दिया, बराबरी का हक दिलाया। तो केवल जहां तक रुकते हुए संविधान प्रदत्त जो कर्तव्य है उन सबका हम पालन करें। और संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना उसका यदि बहुत मन से यदि कोई पढ़ता है, बिना किसी पूर्वाग्रह से पढ़ता है, तो संविधान की प्रस्तावना हमको सनातन और हिंदुत्व की प्रतिबिंब लगती है। जिन बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने भारत के संविधान का जो निर्माण किया है वो सच्चे सनातनी थे, सच्चे हिंदुत्व को मानने वाले थे, अर्थात वो भारत को जानने वाले थे, भारत की परंपरा को मानने वाले थे, भारत के धर्म को मानने वाले थे। इसलिए भारत की जो संविधान है और संविधान की प्रस्तावना उसको आप पढ़ लीजिए।
तो कर्तव्य ये हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। शासन नियम बनाता, पालन समाज को करना पड़ता है। इनका समाधान कहाँ है? तो पांचवा काम बताया है, कुटुंब यानी घर। ये भाषण से नहीं आएगा, नारों से नहीं आएगा, प्रदर्शन से नहीं आएगा। ये परिवर्तन आएगा हर व्यक्ति को अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। ये लाने के लिए अपने घर में इसको चर्चा का विषय बनाना पड़ेगा। और इसलिए इन विषयों को लेकर के निरंतर हम आगे बढ़ते हुए समाज परिवर्तन के समस्त कार्यों को और जन जन तक पहुंचा करके, क्योंकि ये किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संस्था के नहीं, किसी एक विचार के नहीं, ये सबके हित के काम है। सब लोग करते हैं। आज गांव के अंदर जहां अपना काम शुरू हो रहा है, वहां स्वयंसेवक जो पर्यावरण के लिए, गौ सेवा के लिए, स्वच्छता के लिए काम करता है, ग्राम विकास का जब काम करता है, तो गांव अपने सब भेद बुला करके साथ खड़ा हो जाता है। क्यों? सबको लगता है संघ हमारा अपना है, संघ हमारे मन की बात करता है। जैसा आज देश और समाज की आवश्यकता है, वो परिवर्तन संघ लाना चाहता है। हम सभी स्वयंसेवक और जितने भी यहाँ नागरिक सज्जन माता भगिनी जो उपस्थित है, हमको ये विचार करना पड़ेगा ये पंच परिवर्तन हमारे व्यवहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए शताब्दी वर्ष पर हमारा मुख्य जो फोकस इस पर है। और दूसरी बात है, जो अंतिम बात है, वो है कि हम प्रारंभ से हिंदू भाव को लेकर के चले हैं। हमने वो मार्ग नहीं बदला है। इसलिए अनेक बार विषय आता बीच बीच में, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अर्थात हिंदू कोई पंथ नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, हिंदू का कोई एक मंदिर नहीं, एक उपासना स्थल नहीं, हिंदू का कोई एक ग्रंथ नहीं। तो क्या है? हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है। भारत के अंदर जितने भी मत पंथ उपासना और उनका जो उद्गम है, जिनका शुभारंभ हुआ है, उन सबका तत्व एक है, उन सबका कंटेंट एक, वो सब मिला करके हिंदुत्व है। उपासना कोई भी हो सकती, वो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, साकार को माने, निराकार को माने, वो मूर्ति पूजा करे या नहीं करे, उससे कभी हमारे यहाँ फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए ऐसे सभी भाव को लेकर चलने वाला, इस धरती को मां मानने वाला, इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानने वाला, इस देश के महापुरुषों के प्रति, समाज के प्रति सद्भाव रखने वाला, ये जितना भी है वो सब सनातन कह दो या हिंदुत्व कह दो, हिंदू संस्कृति कह दो, उसी तत्वों को लेकर के चलने वाला समाज। संघ ने हमेशा इसी की बात की है। और जो ऐसी बात करता है वो कभी कट्टरपंथी नहीं हो सकता। कट्टरपंथी एक ही मार्ग बताने वाले होते हैं, याद रखना। हिंदू की बात करने वाला ये कभी कट्टरपंथी नहीं होता। इस प्रकार हिंदुत्व के आधार पर संपूर्ण देश और दुनिया के अंदर एक परिवर्तन का जो प्रवाह चल पड़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण समाज को लेकर के चलना चाहता है। लेकिन समाज में एक बात स्पष्ट रहनी चाहिए, स्वयंसेवक जिस भावना से काम करता है, जैसा आपने और मुख्य अतिथि जी ने कहा है, निर्भरता से, निडरता से, प्रामाणिकता से, सच्चरित्र से, ईमानदारी से, तो स्वयंसेवक को समाज देखता है। समाज जब स्वयंसेवक को देखता है तो वैसा वो उसको लगता है। इसलिए आज समाज हमारे साथ है। इसलिए अनावश्यक रूप से विवाद किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए। शांति चाहिए, समृद्धि तभी आएगी। शांति चाहिए, विकास तभी आएगा। विवाद नहीं चाहिए। लेकिन कोई आंख दिखा करके डराने की कोशिश करेगा तो ये अब नहीं चलने वाला है, ये कभी नहीं चलेगा। ये दुनिया में दिखा दिया है हमने और विश्व पूरा जान चुका है। विश्व पटल के अंदर भारत की इस प्रकार की इमेज बन चुकी है। वो मैदान का युद्ध होगा, युद्ध का मैदान होगा या खेल का मैदान होगा, वो निरंतर प्रवाह चल ही रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार के इन विषयों को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा ये विश्वास होना चाहिए। लोगों ने कभी बड़ी सिंह गर्जना की थी, तख्त पर बैठ करके, हिंदुस्तान की 1 इंच धरती पर भगवान ही फैलने दूंगा, 4 फीट जमीन में गाड़ देंगे, नामो निशान नहीं रहेगा। वो टीम हाथते रह गए, हम निरंतर बढ़ते जा रहे। इसलिए किसी से ना घबराना, हमारा कोई विरोधी नहीं है। ये महत्व की बात है, इसको निरंतर लेकर के चलना और उसी के बल पर हम बढ़े, क्योंकि आज समाज हमारे साथ है। समाज चाहता है कि इस मार्ग से, इस पथ से ही समाज बड़ा हो सकता है। तो समाज के उस सद्भाव को निरंतर समाज परिवर्तन के इन कामों के साथ मिला करके
प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए और हम सभी चले। विजयादशमी से ये शुभारंभ है, अच्छा है। आज नया एक खड़का हो गया। हमारे यहाँ ये उल्टी बात है, अनेक ऐसे स्वयंसेवक है जो बड़ी गहन निद्रा में सोते रहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं ना, अरे भाई कब आप निष्क्रिय हो गए, सक्रिय हो जाओ, कब काम करोगे, वो बोलते हैं भाई साहब आधी रात को याद कर लें। उनकी आधी रात ऐसे अवसर पर आती है। और इसलिए अब जयपुर महानगर में जो पहले जो कार्यक्रम होने थे, अब उनकी सबकी संख्या बढ़ने वाली थी। संघ ने कभी इनकी चिंता नहीं की ऐसी बातों की। हम निरंतर बढ़े क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर है, हम धर्म के मार्ग पर है। हमने अपना ये कार्य प्रतिक्रिया स्वरूप खड़ा नहीं किया, याद रखना। अपने समाज को खड़ा करके विश्व विजयी भारत बनाना है, उस भाव को लेकर के हम चले। इसलिए हम केवल नारे नहीं लगाते, हम प्रदर्शन नहीं करते। जीवन में एक प्रदर्शन हमने नहीं किया। हम सब प्रकार के कार्य करते हैं। युद्ध होता है तो मैदान में सेना के साथ उतरने में भी संकोच नहीं करते। कहीं पर भी आपदा विपदा आती है तो स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचता है। और इसलिए स्वयंसेवकों के ये कार्य करते हुए देख करके किसी ने आरएसएस की परिभाषा की, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। आरएसएस का अर्थ ये निकाला जो बाहर के लोगों ने था। लोगों को विश्वास नहीं होता कि किस मिट्टी के बने हुए। जब एक बड़ा युद्ध हुआ चाइना के साथ में, स्वयंसेवकों ने बहुत काम किया। पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, उसमें भी काम किया। तो सेना के एक बहुत बड़े मेजर जनरल रैंक के व्यक्ति थे। युद्ध के बाद में श्री गुरु जी उस समय अपने सत्संग चालक थे, उनसे मिलने आए। तो उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न किया, व्हाट इज सीक्रेट बिहाइंड योर वर्क? आपके इस कार्य का रहस्य क्या है? गुरु जी बहुत पहले तो हाका लगा करके हंसे। तो बड़े अधिकारी थे, उनको लगा क्या बात है, मेरी बात को मजाक में ले रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, कबड्डी इज सीक्रेट बिहाइंड माय वर्क। हम केवल कबड्डी खिलाते हैं और कुछ नहीं करते, कोई सीक्रेट नहीं है। कबड्डी खेलने वाला, देशभक्ति के गीत गाने वाला, भारत माता की जय करने वाला जब आवश्यकता पड़ती है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, वो नारे नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है, वो संस्कृत वहां से सीखता है। और इसलिए 1962 में याद रखना, मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कह रहा हूं, 1962 के युद्ध में स्वयंसेवकों ने जो सहयोग किया सीमा पर भी, और दिल्ली की संपूर्ण ट्रैफिक व्यवस्था, और प्लस सैनिक जो घायल होकर आते थे उनकी रक्त की व्यवस्था, ये शासन ने बताया, इसलिए किया है। और शासन में कौन थे ये सबको पता है। सेना सीमाओं पर व्यस्त थी। 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड है, वो कमजोर नहीं रह जाए। तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने संघ को निमंत्रण दिया और हजारों स्वयंसेवकों ने अनेक वाहिनियों के साथ उस समय के राजपथ, वर्तमान के कर्तव्य पथ पर अपने घोष के साथ में हमने विश्व विजयी तिरंगा की राष्ट्र वंदना, ध्वज की वंदना करते हुए और पथ संचलन किया था। किसी भी तरीके से राष्ट्र कार्य की या सेवा की आवश्यकता पड़ती है, संघ का नेतृत्व अपने स्वयंसेवकों के विश्वास के साथ खड़ा रहता है। और हमारा नेतृत्व जो कहता है वो हमारे लिए आदेश है, वो हमारे लिए आज्ञा है, वो हमारे लिए निर्देश है, याद रखना। इसलिए क्या छपता है, लोग क्या दिखाते हैं, कौन क्या कमेंट्स करता है, इस बात को लेकर के बहस चलती है। हम इसमें नहीं पढ़ते। हम पढ़ते तो हम आज इतने बड़े नहीं होते। हम बड़े इसलिए हो गए क्योंकि हम विनम्र हैं, हम समाज को लेकर के चलते हैं, हम अपना दायित्व मानते हैं, कर्तव्य मानते हैं, और उसी कर्तव्य के बल पर परम वैभव, जिसको हमने कहा है सर्वांगीण उन्नति, अर्थात अंतिम व्यक्ति का उदय। हमारी प्रार्थना की अंतिम पंक्ति होती है, भारत माता की जय। हमारे सरसंघ चालक जी की जय नहीं बोलते, हमारे किसी अधिकारी की जय नहीं बोलते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा परम पवित्र भगवा ध्वज है, जिसको हमने गुरु के रूप में माना है। प्राचीन भारत की अध्यात्म राष्ट्र की आदि काल से चली आ रही परंपराओं का वाहक है। और दूसरा हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो ये भारत माता की जय करने के लिए हमारा ये उपक्रम है, ये हमारा प्रयत्न है। इस विजयादशमी पर हम शस्त्र पूजन क्यों करते हैं? तो शस्त्र कहते हैं ये अभय और निर्भयता का प्रतीक होता है। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठ सर धनुम इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि सनादपि। आगे 4 वेद है, यानी शास्त्र है। इसलिए पहले शास्त्र से समझाएंगे,
नहीं तो पीछे धनुष बाण भी है, शस्त्र भी है। ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों का समन्वय यदि किसी सभ्यता और संस्कृति ने किया है, वो हिंदुत्व, वो भारत का सनातन है। इसलिए हम वो लोग हैं। तो शास्त्र से समझे, नहीं तो श्राप भी मिल सकता है, शस्त्र भी मिल सकता है। शस्त्र ये अभय प्रदान करता है, शस्त्र ये रक्षा का प्रतीक होता है। इसलिए सरकारी कानून नियम को पालन करते हुए लाइसेंस किसको चाहिए तो लाइसेंस वाला अथवा बिना लाइसेंस का जो भी एक आवश्यक रक्षा के लिए होता है, हर घर में शस्त्र होना चाहिए। और हम तो नवरात्र की उपासना करते हैं, 9 दिन शक्ति की आराधना की, और उसके बाद में यदि एक चाकू का भी पूजन नहीं किया तो फिर मतलब क्या उस उपासना का। इसलिए हर घर में अच्छा एक लठ चाहिए, ऐसी रेंज वाला होना चाहिए कि 4-5 फीट तक भी उसकी रेंज रहे। अनेक प्रकार के ऐसे कृषि के यंत्र होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के शस्त्र किसी को मारने के लिए नहीं होता है, पीटने के लिए नहीं होता है। शस्त्र ये आत्मबल के लिए होता है, लेकिन वो आत्मबल है वो शाखा से आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सेना केवल युद्ध है, वो शस्त्रों से नहीं लड़ती, हृदय से लड़ती है। जिनका दिल मजबूत होता है, हृदय मजबूत होता है, वो लड़ाई में विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए आज भारत, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, संगठन का भाव बढ़ते जा रहे हैं। विजय की आकांक्षा और कामना लेकर के विजयादशमी के शुभ दिन पर अपना कार्य प्रारंभ हुआ। आने वाले वर्ष भर तक अनेक कार्य शुरू होने वाले हैं। उन सब में घर घर भी जाना है, प्रत्येक माता भगिनी को साथ लेकर के समाज परिवर्तन के कार्य में उनको साथ में जोड़ना भी है। हमारे लिए कोई अछूत नहीं, हमारे लिए कोई पराया नहीं, हमारे लिए सब अपने हैं। हम सबके घर जाएंगे, सबको आग्रह करेंगे कि देश हमारा है, ये हमारा देश एक अखंड संगठित और ऐसा ताकतवर राष्ट्र बनकर के उभरे। ये मन की जो भावना और इच्छा जो लोगों की दबी हुई है, संशय के लिए इसको जागृत करता है। समाज धीरे धीरे इन विषयों को लेकर नेतृत्व करता हुआ दिखता है। वो समाज इसका नेतृत्व करे, संघ उनका साथ देगा, संघ उसका सहयोग करेगा। ऐसी एक भावना लेकर के आज के उत्सव में सारी व्यवस्था हुई। हर दृष्टि से एक परीक्षा थी, हम इस परीक्षा के अंदर सफल हुए, पास हुए। घंटा भर तक आप लोग भीगते रहे। उसके बावजूद में इस एक छोटे स्थान पर जो लक्ष्य हमने रखा था उसको पूरा करता हुआ भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर गणवेश सारी सुनते। और सबसे बड़ी बात है कि विकट परिस्थिति में कुछ मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। आप सब आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। संघ में होता नहीं, लेकिन ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए सबका आभार व्यक्त करते हुए मीडिया के लोगों वगैरह का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।